अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ले, तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, ये फुल फैट मिल्क है। तो यहाँ पर मैंने इसको अब अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये गर्म होगा तो हम इस दूध को फाड़ लेंगे, क्योंकि हमें इसे अच्छे से रसगुल्ले बनाने हैं। और इस दूध को फाड़ने के लिए मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इसको एकदम ही नहीं डाल देना, आपने थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करना है और धीमे धीमे चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये लाइटली हल्का हल्का सा फटेगा। फिर उसके बाद यानी कि ये एकदम ही नहीं फटेगा, स्मूथली फटेगा। तो इसको फाड़ने के लिए हमें बिल्कुल तहम्मुल से काम लेना है, एकदम झटपट नहीं करना है। और इसको मैं 2 टेबल स्पून सिरके को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूँगी और फिर इसको इतना फाड़ना है कि इसका जो ऊपर पानी होता है वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध फट चुका है और पानी अलग हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे, क्लॉथ ले लेंगे और जाली ले लेंगे और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी, और ताकि तमाम जो पनीर है हमारी वो मैं इसको इकट्ठी कर सकूँ। अब इसका एक्स्ट्रा पानी आपने बिल्कुल निकाल लेना है। आधा घंटा आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसका मतलब कि पुश कर लीजिए, लेकिन ये बहुत गर्म होगा तो मैंने ऐसे ही इसको रहने दिया था। और अब यहाँ पर इसकी चाशनी बना रही हूँ, जिसके लिए 4 कप पानी लिया है और 1 कप पानी ली है। और अब हम इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं 3 हरी इलायची शामिल कर दूँगी। आप इसका मुंह खोल लीजिए ताकि इसके जो दाने होते हैं हरी इलायची के, उसकी अच्छी सी खुशबू जो है ना हमारी चाशनी के अंदर आ जाए। और अभी इसको हम पकने देंगे जब तक कि चाशनी बन रही है। तो हम यहाँ पर अब बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो पनीर थी इसका पानी अच्छे से रिमूव हो चुका है, तमाम पानी निकल चुका है। और अब हथेली की मदद से, यानी कि जो हड्डी होती है उसकी मदद से मैं अच्छे तरीके से इसको मसल लूँगी। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हमने इसको इसी तरीके से मसलना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्ट में ये थोड़ा सा क्रमली होता है, तो इसके क्रमलीपन को ख़त्म करने के लिए हमने मसाज देनी होती है। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको मसलना है और इसको बिल्कुल स्मूथ सा कर लेना है, क्योंकि ये जब स्मूथ होगा तो हमारे रसगुल्ले भी बहुत अच्छे बनेंगे। आपने इसको इतना मसलना है कि ये आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो जाए, और जब ये कंबाइन होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए कि आपकी डो बिल्कुल मतलब कि सही है, पनीर भी आपकी बिल्कुल सेट है कि ये आप इसके रसगुल्ले बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक रसगुल्ला बनाकर दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो अब मैं इसका रसगुल्ला बना रही हूँ। तो देखें इसके अंदर अभी क्रैक्स हैं, तो इट मीन्स कि ये अभी तैयार नहीं है। आपने 2 से 3 मिनट इसको और मज़ीद मसलना है। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं रसगुल्ला बना रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हथेली की मदद से आपने इसको स्मूथली जो है ना राउंड राउंड घुमाना है। और देखें यहाँ पर अब जो रसगुल्ला बनेगा वह बिल्कुल शाइनी और विदाउट क्रैक्स होगा। जब आपका रसगुल्ला विदाउट क्रैक्स और शाइनी होगा तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। अब इस तरीके से मैं सारे रसगुल्ले तैयार कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा ही रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। साइज़ आपके अकॉर्डिंग है, आप अगर बड़ा चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चाशनी में जोश आ चुका था, तो अब इसके अंदर हम रसगुल्ले ऐड कर देंगे और रसगुल्लों को हमने डालकर फिर अच्छे से पकने देना है। अच्छे से उबलती हुई चाशनी में आपने रसगुल्ले ऐड करने हैं। लीड लगा के आपने इसको 10 मिनट तक अच्छे तरीके से बस पकने देना है और बिल्कुल भी आपने इसको छेड़ना नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले देखें अपने साइज़ से थोड़े से लार्ज हो गए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगी, थोड़ा सा हिला लेंगे। अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है और फिर बाद में 10 मिनट आपने लो फ्लेम पे पकाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक गिलास ले लीजिए जिसके अंदर सादा पानी लें और इसके अंदर आप रसगुल्ला डाल दें। अगर रसगुल्ला डूब जाए तो समझ जाइए कि आपके रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर यह रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं, तो मैं अब इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार से रसगुल्ले हैं, आप इसको घर में बहुत ही इजीली से बना सकते हैं।
तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मौसूल हो जाए। बहुत ही आसान और मज़ेदार से ये रसगुल्ले हैं, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब तमाम रसगुल्ले एक बाउल में निकालने के बाद जो इसकी चाशनी है मैं ऊपर ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से रस में डूबे रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।